बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे। अचानक इनको किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बौनों ने सोचा, हमें इस बच्ची की मदद करना चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बौना बिल्ली बन और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वो भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध को जूठा कर दिया तो वो बिना सोचे समझे मुझे क्या सजा देगी, तुझे पता नहीं है। यह सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम साइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। मेरे माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। इसीलिए मुझे माँ की बातों का बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहां से चली गई और साइनी अपने काम के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए रखे थे। कमरा एकदम साफ था। यह देखकर साइनी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सब इतने समय में कैसे हो गया। यह सब जानने के लिए अगले दिन साइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा फैला दिया और सारे बर्तन बर्तन गंदे कर दिए और साइनी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ और तेरे को आज खाना भी नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। साइनी बहुत डर गई थी और का सारा काम करने में लग गई। यह सब जादुई बौने देख रहे थे। उसी वक्त साइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह देखकर साइनी समझ गई कि आज रात तो उसे भूखा सोना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा साइनी। साइनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपने काम पर वापस लग गई। यह सब साइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब वो बर्तन साफ कर रही थी, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे थे। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह देखकर साइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से से साइनी की पिटाई करने में लग जाती है। पता कहाँ है वो बौने? साइनी, मुझे नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था, लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और साइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त साइनी के पापा आते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया तुम साइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद साइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और साइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर साइनी डॉक्टर बनी। उसने कई लोगों को मुफ्त इलाज किया। इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। अगर कहानी